एक घने और सरसब्ज जंगल में एक बड़ा मगर निहायत नरम दिल हाथी रहता था जिसका नाम एली था। एली के बड़े बड़े कान थे जो चलते वक्त हिलते रहते थे और उसकी छोटी सी आंखों में हमेशा मोहब्बत और मासूमियत झलकती थी। इसी जंगल में एक चुस्त और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मोमो था। मोमो दरख्तों से झूलता रहता था, लंबी लंबी छलांगे लगाता था और हर वक्त खुशी से हंसता रहता था। एली और मोमो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज इकट्ठे खेलते, नदी के किनारे बैठते और जंगल की खूबसूरती को महसूस करते थे। एक दिन अचानक जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। मोमो ने कांपते हुए एली से कहा कि आज मौसम कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। एली ने आसमान की तरफ देखा तो सफ़ेद और गहरे बादल जमा हो रहे थे। जंगल के बूढ़े कछुए ने आहिस्ता आवाज में कहा कि शायद पहाड़ों से बर्फानी हवा आ रही है। ये सुनकर सब जानवर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी अपने जंगल में बर्फ नहीं देखी थी। रात हुई तो आसमान से नन्ही नन्ही सफ़ेद फूलियां गिरने लगी। मोमो ने एक को हाथ में पकड़ा और चौंक गया क्योंकि वो बहुत ठंडी थी। एली ने मुस्कुराकर कहा कि ये बर्फ है। देखते ही देखते पूरा जंगल सफ़ेद चादर में ढक गया। दरख्तों की शाखें सफ़ेद हो गईं, ज़मीन नरम और फिसलन वाली हो गई। शुरू में सब जानवर खुश थे। मोमो बर्फ में खेलता और बार बार फिसल जाता और खुद ही हंसने लगता, मगर एली एहतियात से चल रहा था क्योंकि उसके बड़े कदम बर्फ में धंस रहे थे। चंद दिनों बाद हालात बदलने लगे। ठंड बढ़ती गई, दरख्तों पर लगे फल जम गए, छोटे जानवरों के लिए खाना तलाश करना मुश्किल हो गया। मोमो सर्दी से कांपने लगा और उसने एली से कहा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। एली ने अपनी बड़ी सी गर्म बॉडी से मोमो को ढांप लिया और उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह एली ने फैसला किया कि वो सबकी मदद करेगा। उसने अपनी सूंड से बर्फ हटाकर रास्ते बनाने शुरू किए ताकि छोटे जानवर आसानी से चल सकें। मोमो दरख्तों पर चढ़कर जमे हुए फल तोड़कर नीचे फेंकने लगा। दोनों दोस्त मिलकर सबके लिए खाना जमा करने लगे। जंगल के जानवर उनकी मेहरबानी देखकर खुश हुए और उनका शुक्रिया अदा करने लगे। अचानक खबर मिली कि एक नन्हा खरगोश बर्फ में फंस गया है। मोमो ने तेजी से उसकी तरफ जाने की कोशिश की मगर वो फिसल गया। एली ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने अपनी मजबूत सूंड से खरगोश को बाहर निकाल लिया। खरगोश कांप रहा था मगर महफूज था। सब जानवर खुशी से झूम उठे। इसी दौरान तेज बर्फानी आंधी चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। मोमो घबरा गया और उसने आवाज दी कि एली, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। एली ने जोर से कहा कि मेरी आवाज की तरफ आओ। मोमो ने आवाज का पीछा किया और दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया। बर्फानी आंधी से बचने के लिए एली ने एक घार देखी। दोनों उसके अंदर चले गए। मोमो ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए और एली ने पत्थरों की मदद से चिंगारी पैदा की। थोड़ी देर बाद छोटी सी आग जल उठी जिससे गार में गर्मी फैल गई। दूसरे जानवर भी वहां आ गए और सब महफूज हो गए। गार में बैठे मोमो ने एली से कहा कि अगर तुम ना होते तो हम सब क्या करते। एली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम ना होते तो मैं अकेला कुछ भी ना कर पाता। दोनों ने महसूस किया कि असल ताकत दोस्ती और मिलकर काम करने में है। चंद दिनों बाद सूरज निकल आया, बर्फ पिघलने लगी और जंगल दोबारा सब्ज होने लगा। फूल खिल गए, नदी फिर से बहने लगी, सब जानवर खुशी से खेलने लगे। मोमो ने हंसते हुए कहा कि अगली बार जब बर्फ आएगी तो हम एक बड़ा सा स्नोमैन बनाएंगे। एली हंस पड़ा और कहा, लेकिन इस बार एहतियात से खेलना। इस तरह एली और मोमो ने सीखा कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, मगर सच्ची दोस्ती हमेशा कायम रहती है। जब दोस्त साथ हों तो सर्द तरीन बर्फ भी दिलों की गर्मी को खत्म नहीं कर सकती। सबक ये है कि दोस्ती और इत्तेहाद हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।